नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं दोस्तों वो इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी सेंसिटिव है, जिसके बारे में जो है आप भी अभी जब ध्यान से सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। जी हाँ, मुंबई की खबरों में पिछले जो है 1-2 दिनों से जो सुर्खियों में है, वो खबर है जो बिलबोर्ड घाट के ऊपर में गिरा है उसकी। और आप सोचिए, मुंबई जिसको कि देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां पर 15 से 20 मिनट की एक है आधे घंटे की जो तेज हवाएं और थोड़ी सी जो बारिश हुई है, उसके बाद ही इतना बड़ा इंसिडेंट जो है वो हो गया है, जहां पर 14 लोगों की जान चली गई है और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब आप सोचिए कि आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई है, जिसकी जो है हालत ये है कि आधे घंटे की बारिश भी जो है वो नहीं झेला जा रहा और इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है। अब यहाँ पर जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिलबोर्ड जब लगते हैं तो बहुत सारी परमिशंस लगते हैं, बहुत सारी लीगलिटीज होती हैं जिसको पूरा करना होता है। और अब जब ये घटना हो गया उसके बाद बीएमसी की तरफ से ये बयान आता है कि उन्होंने तो परमिशन ही नहीं दिया था इस बिलबोर्ड का। अब आप सोचिए, बिलबोर्ड जो लगते हैं उसकी उसकी जो लीगलिटीज है उसमें जहां तक थोड़ा बहुत मुझे अंदाजा है कि 40 बाई 40 जो है उसका गज जो होता है उतने 40 बाई 40 का जो लगता है। लेकिन इतना बड़ा बिलबोर्ड वहां पर लगा था और बीएमसी अब कहती है कि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है, ना ही उन्होंने कुछ परमिशन दी थी इसके बारे में। और अब जो है कहा जा रहा है कि परमिशन जो है बीएमसी की तरफ से नहीं, वो रेलवे की तरफ से लिया गया था। यानी जो पेट्रोल पंप के ऊपर इतना बड़ा बिलबोर्ड लगा था, जो कि 20 से 25 मिनट जो तेज हवा चली है आधे घंटे, जिसमें थोड़ी सी बारिश और लाइटनिंग थ्रेटनिंग हुई थी, उसके बाद बिलबोर्ड लोगों के ऊपर गिर गया। अब ये बात अब रेलवे पे डाल रहे हैं, बीएमसी पे। अब रेलवे के ऊपर चला गया। अब देखिए, बीएमसी जो है वो काम करती है राज्य सरकार के आदेश अनुसार। राज्य सरकार जो है यहाँ पर किसकी है? एक नाथ शिंदे की। एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी अलायंस है, और जो शिवसेना है एक नाथ शिंदे की, उनके नेतृत्व में जो है ये पूरी सरकार चल रही है। अब ऐसे में ये जो घटना हो जाती है, अब तमाम नेता जो है वो रैली में बिजी हैं इन दिनों। अब ये घटना होने के बाद पहुंच जाते हैं जो सीएम है एक नाथ शिंदे, मौके घटना जहां पे घटना हुई थी, लोगों से मिलते हैं और 5 लाख जो है वो मुआवजा का ऐलान करते हैं। अब आप सोचिए, 5 लाख का मुआवजा जो ऐलान किया गया है, अब वो कीमत है यहाँ पे लोगों की जानों की। वहीं अगर बात कर ले जिम्मेदारी की, तो जिम्मेदारी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा। राज्य सरकार बीएमसी को बोल रही है, बीएमसी रेलवे को बोल रही है। लेकिन आप सोचिए, ये हालत मुंबई जैसे शहर की है, जो कि आर्थिक राजधानी है देश की, जहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने कॉर्पोरेट है, और जिस तरीके से लोग सेंसिबल हैं, लोग समझदार हैं, उस शहर की बात मैं कर रहा हूं। वहां ये हाल है। और चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर, सत्ता की तरफ से जो सत्ता में जो पार्टी मौजूद है, तमाम बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, तमाम बड़े बड़े चीजों का जिक्र हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत, आधे घंटे की बारिश ने जमीनी हकीकत बता दी कि क्या किस सिचुएशन है, क्या हालात है और किस लेवल पर तैयारी चल रही है। मैं कुछ डाटा जो है वो लेकर के आया हूं। जैसे कि बीएमसी जो है उसका सालाना बजट जो है वो तकरीबन 60,000 करोड़ है, जो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तमाम चीजों पर खर्च होते हैं। 60,000 बजट। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना हुआ है, इसमें मैं फिर से आपको बता दूं कि 15 लोगों की जान चली गई है, जो रिपोर्ट आ रही है, और उसके अलावा 70 लोग जो है वो जख्मी है, जिसमें से कईयों की हालत गंभीर है। वहीं अगर हम बात करें जहां ये घटना हुई है घाटकोपर इलाके की, तो वहां आज प्रधानमंत्री जो है देश के नरेंद्र मोदी, उनकी रैली भी है। तो क्या वो आज इस रैली से टाइम निकाल करके वहां घटनास्थल पे जाएंगे, लोगों से मिलेंगे? ये वही जगह है जहां पर जो घटना घटी है, जहां 15 लोगों की जान चली गई है, 70 से ज्यादा लोग घायल है। तो क्या आज प्रधानमंत्री की जो रैली है, तमाम रोड पर जो है वहां पर ट्रैफिक के नए नए नियम लगाए गए हैं और 2.5 किलोमीटर तक लंबी उनकी जो है रैली चलेगी। तो अब ये जो रैली जा रही है, क्या इस बीच में कोई उनसे हालचाल पूछे जाएगा जो घायल है? ये तमाम बातें जो हैं वो जिम्मेदारी की तरफ एहसास कराती हैं कि राज्य सरकार आखिर कर क्या रही है, जो सत्ता में लोग हैं आखिर वो कर क्या रहे हैं। इतना बड़ा बिलबोर्ड लग जाता है और किसी को पता भी नहीं चलती। जब घटना हो जाती है उसके बाद इस पर जांच किए जाने की बात चलती है, ऑडिट होगा इस घटना का, बिलबोर्ड कैसे लगा उसका ऑडिट किया जाएगा, ये तमाम बातें होती हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं सत्ता में, जो सीएम एक नाथ शिंदे, उन्होंने खुद कहा है कि इसकी जांच होगी। अब जांच होगी जब घटना हो गई है। लेकिन इस तरीके से जो है, इस तरीके से बड़े बड़े बिलबोर्ड लग कैसे जाते हैं? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी किसी की नहीं, कोई किसी पे नहीं ले रहा, लेकिन जान आम आदमी गंवा रहा है। और देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है
आज की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अभी जो मुंबई में जो इलेक्शन चल रहे हैं, हालांकि अब 20 तारीख को ही इलेक्शन है मुंबई में, 20 मई को। अब ऐसे में जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वोट करने के लिए, और जो है पार्टी को तेजी लाने के लिए तमाम रैलियां भी चल रही हैं। और आज उसी में से मैंने जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो भी पहुंचेंगे आज रैली करने के लिए, उसी घाट के ऊपर जगह पे जहां घटना घटी थी। और अब जनता को ये तय करना है कि आखिर जब ये घटनाएं होती हैं तो उसके बाद कौन कितना सेंसिटिव है, कौन कितनी जिम्मेदारी ले रहा है, ग्राउंड लेवल पे कौन कितना काम कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। और 13 सीटों पर जो है वो मतदान होने हैं 20 तारीख को, और 6 सीटें उसमें से मुंबई की हैं। तो जब मुंबईकर उतरेगा वोट करने के लिए, तो अब उन्हें ये देखना होगा कि किस तरीके से वो क्या सोचकर वोट कर रहा है, कि जो मौजूदा सरकार है क्या उनके लिए वो बराबर काम कर रही है, या फिर उसको सत्ता परिवर्तन की जरूरत है। ये तमाम चीजें जो है एक मुंबई का जब वोट करने उतरेगा तो ये जहन में उसके होना चाहिए, और होगा ही। लेकिन मैं बात कर रहा था इस घटना की, तो सोचिए आप, 20,000 करोड़, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो बजट है बीएमसी का। कई राज्य सरकार जो है चलाते हैं, उनका बजट भी नहीं होता इतना जितना सिर्फ बीएमसी को बजट मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करें, क्लीनलीनेस, जो क्लीनिंग है, जो बाकी चीजें हैं पब्लिक प्लेस पे, उसको कैसे मेंटेन करें, इन चीजों के लिए तमाम जो चीजें हैं वो बीएमसी करती है, और इसीलिए अच्छा खासा उनको बजट भी मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, आधे घंटे की बारिश और तेज हवाओं के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो झकझोर कर रख देती हैं पूरे मुंबई को। 15 लोग एक झटके में जान गंवा देते हैं और 70 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद उनका इलाज चलता है, उसके बाद फिर तमाम राजनीतिक बयान सामने आने लगते हैं। अब जो है जो विपक्ष है वो जो है सत्ता में जो मौजूद है लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, और वहीं जो सत्ता में लोग मौजूद है वो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बिलबोर्ड का परमिशन जो है बहुत पहले दे दिया गया था पुरानी सरकार में। तो इन सब चीजों को लेकर के जो है सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर किस दिशा में और दशा में जो है सारा कुछ बढ़ रहा है आगे। और इस बार जो 5 चरणों में मतदान होने हैं, उसमें से 4 चरणों के मतदान तो ऑलरेडी हो चुके हैं, और अब जो है 5वें चरण का मतदान मुंबई के 6 सीटों पर, थाने, कल्याण, पालघर, इन तमाम सीटों पर जो है वो मतदान होने हैं। और तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो ताल ठोक रहे हैं, और हर नेता यही बहुमत से हम आएंगे, बहुमत से आएंगे, तमाम बातें कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो मुंबईकर है वो क्या सोच रहा है, क्या वो देश में प्रधानमंत्री कौन होगा इस वजह से जो है वो पार्टी को वोट कर रहा है, करेगा, या फिर वो वोट करेगा कि उसके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं, जो उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उसका क्षेत्रीय नेता कैसा है, उसके अपने इलाके के नेता कैसे हैं, उसको सोचकर वोट करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो अटकी हुई है। अब देखना होगा 20 तारीख को होने वाले चुनाव में कि जब जनता सड़कों पर उतरेगी, रोड पर उतरेगी, वोटिंग करने के लिए जब जाएगी, तो क्या कुछ उनके जहन में होता है, कौन से मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के जो है वो वोट करेगा। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।